हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में एक क्वेश्चन किया गया है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पहले किए जा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़र है। तो इसमें क्वेश्चन ये किया गया है कि मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस कितनी टाइम से स्टार्ट होता है। मॉर्निंग में पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, तो मॉर्निंग में कितनी टाइम से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की जहाँ तक बात है, तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है और फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। मतलब ये कि जब सनलाइट मिला करती है प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस हुआ करता है। तो फोटोसिंथेसिस कितनी टाइम से स्टार्ट होता है, ये कोई टाइम उसका एग्जैक्ट नहीं होता, बल्कि फोटोसिंथेसिस ये होता है कि जिस तरह से लाइट मिलती है उस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। जब लाइट ठीक से मिलती है प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। जब लाइट उसको कम मिलती है, वीक होती है, तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट भी गिर जाता है। जब आप दोपहर में देखते हैं कि लाइट तेज़ होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। सुबह के टाइम में जब सूरज निकलना स्टार्ट होता है, तो जब धीरे धीरे उसकी किरणें जब हमें दिखने लगती हैं, जब उसकी किरणें फैलने लगती हैं, तो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ने लगती हैं, जैसे जैसे सूरज बढ़ने लगता है, उसकी रोशनी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने लगता है। फिर दोपहर का टाइम आता है तो उस टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद शाम होती है और शाम होने के बाद जब सूरज डूबने का टाइम आता है तो फिर सूरज डूबते डूबते धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का रेट गिरते गिरते और फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाता है। तो उसका कोई मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि कितने टाइम से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। सूरज जब निकलना स्टार्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस का धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लाइट बढ़ती है वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाता है। फोटोसिंथेसिस अगर कोई प्लांट है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है तो उसका फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, और कोई प्लांट है उसको ठीक से लाइट नहीं मिल रही है तो उसका फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। आप एक जंगल है, जंगल में देखते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बहुत सारे ट्री होते हैं बड़े बड़े, उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट लगे हुए होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिन तक ठीक से लाइट नहीं पहुंचती, तो उनका फोटोसिंथेटिक रेट कम होता है। और जो प्लांट होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट मिला करती है तो उनमें फोटोसिंथेसिस काफ़ी तेज़ होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस ठीक से होता है क्योंकि उनको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही होती है। इसी तरह से कोई प्लांट आप उगाते हैं, कोई क्रॉप आप उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रॉप आप उगाते हैं उसमें अगर वीड्स उगाते हैं और वो वीड्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो फिर जो क्रॉप आपने उगाया उसको कवर कर लेते हैं। तो जब क्रॉप आपने उगाया उसको कवर कर लिया तो उसको ठीक से लाइट नहीं मिलती, तो उनका जो फोटोसिंथेसिस में ठीक से नहीं होता है, तो इसीलिए वो प्लांट भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और जो वीड हैं वो अगर वो बड़े हो जाते हैं और उनको आप ना निकालें वहाँ से, तो फिर क्या होता है कि उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें जो लाइट है वो ठीक से मिलता है, तो उनमें तेज़ फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस इसी बात पर डिपेंड करता है कि उनको कितनी लाइट मिल रही है। तो मॉर्निंग में जब लाइट कम मिलती है, जब सूरज पूरी तरह से नहीं निकला हुआ होता है, तो फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका रेट डाउन होता है। फिर जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाता है। आप कोई प्लांट है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, कोई प्लांट है उसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो दोनों के फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा उसमें डिफरेंस आप देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो आपने पूछा मॉर्निंग में कितनी टाइम स्टार्ट होती है, तो मॉर्निंग में जब भी सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है, सूरज की किरणें ज़मीन पर आना शुरू हो जाती हैं, तो उस साइड में जो प्लांट होते हैं, जिस साइड में सूरज की रोशनी आ रही है तो उनमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज़ हो जाती है उसमें फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाता है, उसका रेट बढ़ता जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।